बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। हजीरा टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे समाजी इशूज़ पर। आटे के मसाइल आजकल चल रहे हैं। आटे की कीमतों में यकायक इजाफ़ा हुआ था और बिलाखिर अवामी एहतजाज रंग लाया और आज वो इजाफ़ा वापस लिया गया हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से। इसकी किल्लत भी रही है, पिछले अरसे में आटे की कमी भी रही है। तो इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मोहतरम लतीफ़ आवान साहब। इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप मुझे वक्त दे रहे हैं, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ार साहब, आपने वक्त निकाला और एक अहम इशू की तरफ हम सब की तवज्जो जो है वो मबज़ूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लतीफ़ साहब, जैसा कि देखते हैं कि अचानक यकायक गवर्नमेंट ने तकरीबन 1800 की थैली कर दी थी, जो छोटी थैली है 20 किलो का आटा, और 3700 रुपया कर दिया था एक मन की बोरी। और ये यकीनन आवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ था। पहले तो ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो बम गिराया गया था, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और अवामी जो रद्द अमल आया है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फ़ार साहब, जो बात आपने की आटे की कीमतों में इजाफ़े, जिसमें 1200 रुपये फ़ी मन के हिसाब से इजाफ़ा, इसी तरह जो आटे की बोरी है उसमें 3700 रुपये जो है वो इजाफ़ा एक बड़ा इजाफ़ा था। और यकीनन इसके पीछे हुकूमत का हाथ भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत से बढ़ के जो इस रियासत के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो माफियाज़ हैं, ये सारे का सारा उनका किया धरा है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा बिलखसूस आज़ाद कश्मीर की आवाम, पुंछ की आवाम को और फिर दूसरे अज़ला की आवाम को कि उनने सड़कों पे निकल के एहतजाज बुलंद किया, सरापा एहतजाज हुए और बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और ये इजाफ़ा उन्होंने आज वापस ले लिया। लेकिन यहाँ मैं अपने नाजरीन, अपने सामीन की तवज्जो एक अहम नुक्ते की तरफ जो है वो मबज़ूल करवाना चाहूँगा, और वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान, ये दोनों जो मुल्क हैं जिनके ज़ेरे इंतज़ाम ये रियासत जम्मू कश्मीर है, ये जो ख़ित्ता कश्मीर है, उन पे ये लाजम है कि इस जो रियासत जम्मू कश्मीर की जो अवाम है उनको सब्सिडी देना। अशय खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, इन पे जो सब्सिडी दी जाती है, ये इन पे लाजमी है। ये कोई अपनी तरफ से ये दे नहीं रहे या कोई मतलब आसान नहीं कर रहे, चाहे वो आटे की कीमतें हों, चाहे वो अशय खुर्दनोश हों, ये वो सब्सिडी उनका फ़र्ज़ है, हक़ है कश्मीरी अवाम को, इसलिए कि ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है और पाकिस्तान के साथ हम बहुत अरसे से चल रहे हैं। और ये उन्होंने कोई आसान नहीं किया, अगर सब्सिडी दी और फिर उसको वापस लिया, कोई मेरे नज़दीक कोई इस तरह की कोई बात बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो है इसको बिल्कुल चाहिए कि जो खुर्द नोश की बुनियादी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आटा है, दालें हैं, घी है और सब्ज़ियाँ हैं, ये जो जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं इन पर सब्सिडी देनी चाहिए और बिल्कुल सस्ते दामों गरीब आवाम को देना चाहिए। दूसरी तरफ महंगाई इतने अरूज पर है और साथ बेरोज़गारी भी है, लोगों के पास इतने इनकम नहीं है कि वो इतने महंगे दामों या आटा ख़रीद सकें या रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीद सकें। बिलाखिर ये एहतजाज रंग लाया, लेकिन एक बड़ा सवाल जन्म लेता है यहाँ पर। लतीफ़ साहब, आटे की कीमतें तो मामूल पर आ गई, पहले ही ज़्यादा थी। मामूल पर क्या कह सकते हैं, आटे की कीमत पहले ही काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी नहीं होनी चाहिए, आवाम नहीं ख़रीद सकती इतना महंगा आटा। अब एक और नया अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है, क्या अगले अरसे में आटा मिलेगा भी या नहीं? क्योंकि हमने देखा था कि जब भी पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उसकी शार्टेज हो जाती है, मतलब है वो फिर स्टॉक नहीं मिलता है इस तरह से। आपने, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जब अभी आटे की कीमतें बढ़ी नहीं थी तो आटा मिल नहीं रहा था। उसकी मैं एक ज़िंदा मिसाल आपको दे दूं। गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है, डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, सादात कबीले से उनका ताल्लुक़ है, और पनाग शरीफ जो दरगाह है वहाँ वो मुंसलिक हैं, और जो सुन्नी फोर्स है उसके वो अहदेदार भी हैं। बुज़ुर्ग हैं, वो आटा लेने गए और आटा जब उनको न मिला तो वो दिल बर्दाश्ता हो गए और फिर उनको हार्ट अटैक हुआ और वहीं उनकी मौत वाक़ई होगी। मुझे ये बताएं, उस मौत का ज़िम्मेदार कौन है? उस मौत का ज़िम्मेदार आपकी रियासत का वज़ीर आज़म है, महकमा खुराक है। जो एक शख्स आटे की थैली लेने गया और उसको ना मिली और वो फोत हो गया। मुझे ये बताएं कि हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना तारीख़ उठा के आप पढ़ें तो उन्होंने कहा था कि अगर एक बकरी का बच्चा भी
अगर फोत हो जाता है, मर जाता है भूखा, तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। ये बताएं, ये कौन है, कौन जिम्मेदार हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर में भी नहीं, ऐसी मिसालें पाकिस्तान में भी देखने में आई हैं। हालिया दिनों पाकिस्तान का एक शहर था, वहाँ पर कतार में खड़े एक शख्स को हार्ट अटैक हुआ था और उसकी वफ़ात हो गई थी। बहुत बड़ा अलमिया है, गवर्नमेंट को इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। सर इसमें एक ज़रूरी बात में जो हमारी जो महकमा खुराक है या जो इंतज़ामिया है उसके सामने मैं रखना चाहूँगा कि आटा कम नहीं है, ना उसकी एलोकेशन उस तरह की कम है। यकीनन आबादी बड़ी है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी तकसीम करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तकसीम करने में इस तरह के, जब डीलर्स को आटा मिल जाता है तो डीलर उसको मुनसफाना तरीके से तकसीम नहीं करते, वो पसंद और नापसंद का इस्तेमाल करते हैं। वो उस शख्स को वो देते हैं आटे की थैली जो अशियाए खुर्दोनोश, जो रोज़मर्रा की जो अशियाए खुर्दोनोश, जो सौदा सल्फ है, वो उस डीलर से, अगर कोई वो दुकानदार है अगर उससे ले जाता है तो आटा भी वो उसी को देते हैं। हालांकि उसने जो लाइसेंस लिया हुआ है वो आबादी के तनासब से लिया हुआ है। ये उसका हक बनता है गफ़ार साहब कि वो जो आबादी का तनासब, जो लिस्ट उसके पास है, उस लिस्ट के मुताबिक दें। और फिर इस पे चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। इंस्पेक्टर जो है, फूड इंस्पेक्टर, उसको भी देखना चाहिए कि आया ये आटा उन लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। ये तो नहीं है कि एक एक घर में 5-5 थैलियाँ जा रही हैं तल्लक की बुनियाद पे, और एक गरीब आदमी, दिहाड़ीदार मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है, जब शाम को जाता है तो आटे की थैली, तो उसको थैली नहीं मिलती। ये पसंद और नापसंद ये ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल आपने जैसे बात भी की लतीफ़ साहब कि चेक एंड बैलेंस का बहुत बड़ा मामला है। आटा आगे चला जाता है, वहाँ से अपने पसंद और नापसंद का एक फैक्टर होता है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होता है। और बहुत सारी महंगाई में समझता हूँ कि एक फैक्टर ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मसनूई महंगाई का शिकार हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें आज खुद जो है वो जो शॉपकीपर्स हैं, हर शॉपकीपर ने अपने एक मार्जिन रख कर चीज़ बेच रहा होता है और कोई भी उनको चेक करने वाला नहीं होता है। आप देखें ना, आटा चावल जो हैं वो पिछले माह जो चावल जो है, एक आम आदमी, जो एक आम शहरी जो रोज़मर्रा का अशिया खुर्दोनोश वो ख़रीदता है, उसकी ज़रूरत 4,000, 3,500, 4,000 का वो एक आटे का जो उस चावल का जो एक थैला था वो ख़रीद रहा था 20-25 किलो। अब वो 5 से 6,000 तक पहुंच गया। मुझे ये बताएं वो कैसे ख़रीदेगा? घी जो आपको यूटिलिटी स्टोर से 1600-1700 रुपये 5 किलो का मिल रहा था, अब वो 2,000-2,200 रुपये का मिल रहा है। इसी तरह चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे, जो एक आम गरीब आदमी की जो पहुंच है, उसको अगर वो 75 या 78 रुपये में मिल रही थी किलो के हिसाब से, अब मुझे ये बताएं कि वो आप प्राइवेट मार्केट में जाएँ, वही घी आपको 450-500 रुपये किलो मिलेगा, वही चीनी आपको 120 रुपये किलो मिलेगी, वही चावल आपको 250 से 300 रुपये किलो मिलेगा। मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी कैसे खाएगा? वो दो वक्त का जो बच्चों का जो वो पेट की जो आग है वो कैसे बुझाएगा? मुझे ये बताएं। बिल्कुल आपने जितनी बातें की बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। आज जिस तरह ये जिस दोराहे पर हम खड़े हैं, आज हमारे पास इनकम बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, जबकि अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो मसनूई महंगाई अमूमन शॉपकीपर्स पैदा कर देते हैं, उस पर भी इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ों की शायद उतनी प्राइस नहीं होती जितनी आम बेची जाती है। दूसरी तरफ लतीफ़ साहब, हम यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल तो हैं, वहाँ भी उन मसाइल का आप जिक्र करें, वो क्या क्या है जो गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए, जो कोई इंतज़ामिया का बंदा अगर सुन रहा है तो नोटिस लेना चाहिए। सर, उनको यूटिलिटी स्टोर पे भी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि हजीरा और दर बाज़ार में 2 रुपये का फ़र्क है। आप यहाँ चीज़ लेंगे और वहाँ जाके ख़रीदारी करेंगे तो 2 रुपये आपको फ़र्क आएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि कोई शख्स जो लेके जाता है उसको सरकारी रेट नहीं दिया जाता, ये सबसे बड़ी ख़राबी है। कभी चेक किया आपने? यूटिलिटी स्टोर पे आप जब जाएंगे, वहाँ से सौदा सल्फ लेंगे, किसी ने आपको सरकारी रेट की कोई लिस्ट दी? वो बस इसी तरह आपको सामान देते। इसी तरह आप प्राइवेट मार्केट में चले जाएं तो मैंने देखा यहाँ एक दो जो फ्रूट मंडी हैं, उनका और बाज़ार की जो आम दुकान है सब्ज़ी की, आपको 20 से 25 रुपये फ़र्क नज़र आएगा। मुझे ये बताएं कि इसको चेक करने वाला कौन है? ये तो हमारी इंतज़ामिया, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी जो हमारे एसी साहब यहाँ बैठे होते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ जो सिविल मजिस्ट्रेट बैठा होता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जाएँ मार्केट में जाएँ, उसका विज़िट करें, फोर्स लेके जाएँ, देखें कि आया ये जो रावलपिंडी से जो चीज़ें आती हैं इनका रेट यहाँ किस तरह है। फिर अब मुर्गा देखें, एक गरीब आदमी तो उसकी पहुँच से ही दूर हो चुका है, वो जाके 500, 450, 500 रुपये उसको जाके पड़ रहा है।
اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی غریب آدمی اس کے گھر مہمان چلا جاتا ہے وہ کیا کھلائے گا؟ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں سرے سے. بالکل یہ بالکل ایسا ہی ہے. بڑی اچھی تجاویز دی ہیں لطیف صاحب نے کہ انتظامیہ کو چاہیے چیک اینڈ بیلنس رکھے, وہ بازار کا وزٹ کرے, اپنے جو ان کے ماتحت عملہ ہے ان کو بھیجیں, فورس کے ساتھ بھیجیں, اور جو ان کی جو ریٹ لسٹ ہے ان کو نافذ نہیں کروا رہے تو ایک طاقت یا پاور کے ساتھ ان کو نافذ العمل کروایا جائے. نہ صرف آٹا بلکہ دیگر بہت ساری چیزوں کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, یقیناً عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. مرغی لطیف صاحب مرغی کی پرائس کا بھی گزشتہ ہفتہ بڑا شور رہا, وہ 600 پلس ہو چکی تھی, اب قدر بہتر ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب چیزوں کو مطلب حکومت کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کی ایک ایسی پرائس مرتب کرے کہ وہ غریب عوام کی پہنچ میں بھی آ سکے, وہ ان کو بھی خرید سکے. سر اس میں یہ ہے کہ غیر ضروری آپ استعمال بھی نہ کریں. مرغی ہے, اب مرغی جو ہے آپ اگر غیر ضروری طور پہ استعمال کریں گے تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ جو مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہنچے گا. اب نہ استعمال کریں. جب 10 15 20 دن آپ چھوڑ دیں گے مرغی کھانا تو یقیناً اس کی پرائس نیچے آئیں گی, گریں گی. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ قیمت جائے گی ہم اتنی زیادہ خریداری بھی کریں گے. یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنا. ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ جو ہے عموماً سوشل میڈیا کی حد تک تو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کی حد تک تو ان کی ہڑتال ضرور ہوتی ہے, بائیکاٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن ان کے گھروں میں شام کو مرغی ہی پک رہی ہوتی ہے. تو یہ ضرور ایک المیہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. جو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک کر رہے ہیں تو وہ فزیکلی بھی کریں اور دکھائیں. تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ بائیکاٹ کریں گے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, مرغی ہوگی, ٹماٹر ہوگی, جب ان کی ڈیمانڈ مطلب پیچھے سپلائی زیادہ ہو جائے گی تو آج خود ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. تو آج ہمارا جو مین ایشو تھا, ہم آٹے پر بات کر رہے تھے. اہلیان پونچھ کے لیے اور بالخصوص پوری کشمیر کی عوام کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ انہوں نے احتجاج کے ذریعے اپنا حق بلند, اپنے حق کی آواز جو ہے وہ بلند کی, ارباب اختیار تک ان کی آواز پہنچی اور انہوں نے یہ آواز سنی اور ان کی جو پرائسز تھی وہ معمول پر لائی. بہت زیادہ حد تک پرائسز کو بڑھا دیا گیا تھا. اور لطیف صاحب ایک اور حادثہ ہے, عموماً ہوتا ہے ایسا ہے کہ اب 600 روپیہ تقریباً یا 700 روپیہ آٹے کی 20 کلو کی تھیلی کے ساتھ اضافہ ہوا تھا. حکومت نے معمول پر لایا ہے, لیکن میں بھی اگلے کچھ دنوں میں 150-200 روپیہ مہنگا کر دیا جائے اس کو. تو پھر عوام چونکہ کول ڈاؤن ہو چکی ہے پہلے یہ کہ احتجاج کر کے, تو اس پر وہ خاموشی اختیار کرے گی. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ سر حکومت کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے. اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو عوام پھر باہر آئے گی, اور عوام کا جو پریشر ہوتا ہے وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے عوام, حکومت کا, ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کو ریلیف پہنچائے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام جس نے اس کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہوا ہے وہ اپنے وعدے بھی نبھائے اور اس کو حقیقی معنوں میں ریلیف پہنچائے. بالکل حکومت کا بالکل بنیادی فریضہ ہے کہ وہ عوام کو ریلیف پہنچائے اور عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. ہمارا آج کا موضوع جو تھا وہ اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی نئے سماجی ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. مجھے اور میرے مہمان لطیف اعوان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.